ओम शांति। ओम शांति। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की इस विशेष श्रृंखला में आप सभी दिव्य और तपस्वी आत्माओं का हृदय से स्वागत है। आज के इस सत्र में हम 3 फरवरी 1972 की उस ऐतिहासिक अव्यक्त वाणी के रहस्यों को डीकोड करेंगे, जिसका केंद्रीय भाव है स्वयं को जानना अर्थात मानना है। वर्तमान समय में जब दुनिया संशयों और मानसिक द्वंद्वों से घिरी है, तब इस मुरली की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे स्वयं की स्मृति में टिकने से हम मास्टर नॉलेजेबल बन सकते हैं। तो आइए स्वयं की इस अद्भुत पहचान और निश्चय की विजय के सफर को शुरू करते हैं। ओम शांति। आज हम सब परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मुरली 3 फरवरी 1972 की अव्यक्त मुरली के रहस्यों को डिकोड करेंगे। इस मुरली में बाबा हम सभी को वह शॉर्टकट विधि बताते हैं जिसके द्वारा हम मेहनत से छूटकर मोहब्बत में पलते हैं। ईश्वरीय नियमों मर्यादाओं की पालना बोझ न बनकर सहज हो जाती है। शिव बाबा संग है, हो शिव बाबा संग है। मुझे फिक्र नहीं है कोई और ना कोई मुझको गम है। जो मौलाए कुल मेरे शिव बाबा मेरे संग है। अब नूरे लाही मेरे शिव बाबा मेरे संग है। शिव बाबा संग है, हाँ बाबा संग है। शिव बाबा संग है। तो बाबा मुरली की शुरुआत में ही कहते हैं, जैसे बाप के लिए कहा हुआ है, जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। बाबा से सर्व प्राप्तियां, जितनी भी ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, कौन ले सकता है? कौन ले सकता है? जो उसको यथार्थ रीति से जान गया। वो जो है जैसा है वैसा जिसने जान लिया। तो यथार्थ रीति से जानने का मतलब क्या है? कि वो जो नहीं कह रहा है उसको भी जिसने समझी। शब्दों के द्वारा सब चीज बयां नहीं की जाती, नहीं की जा सकती। तो इशारों इशारों में मुरली के माध्यम से बाबा जो कहता है, उन इशारों को जिसने सही रीति समझ लिया, उन भावों को जिसने सही रीति जाना, केवल पॉइंट को नहीं सुना, पॉइंट को नहीं जाना, वही समझो भगवान को जो है जैसे रूप में जाना। तो जिसने इतनी गहराई से मुरली को जाना, मुरली को समझा, वो ही परमात्मा पिता के द्वारा
सर्व प्राप्तियां कर सकता है, वो बाबा को पूरा पूरा हप कर सकता है, ऐसे कह सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे यह गायन है कि परमात्मा जो है, जैसा है वैसा जाने, यही बात आप पर भी लागू होता है। आप अर्थात आप आत्मा पर भी लागू होता है। आप स्वयं को भी जो हो, जैसे हो, उसको जानो। तो पुरुषार्थ सहज हो जाए, नहीं तो खुद से लड़ोगे, संघर्ष करोगे। जो हो, जैसे हो, उसको जानो। तो बाबा कहते हैं ठीक वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूं, जैसा हूं, ऐसा ही जानकर और मानकर चलते हो। ऐसा ही मानकर जानकर चलते हो। अब आत्मा के रूप में तो हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन यह केवल सूचना है कि मैं आत्मा हूं। यह केवल जानना है। मानना तो हृदय से होता है। आप स्वयं को आत्मा मानते भी हो या केवल कह रहे? कहीं आपने पढ़ा है और या सुना है और आप भी वही रट लगाए हो। तो मैं आत्मा हूं, यह आप जानते हो, सुने हुए हो केवल, यह आपकी स्थिति बन चुकी है। इस पे हमें गौर करना है। स्थिति बन चुकी है। जानना दिमाग का काम है और मानना हृदय का, संस्कार का काम है। तो जब अनुभूति हो जाएगी स्वयं की, तब अंदर हृदय मान लेता है कि हाँ, हम आत्मा हैं। वो संस्कार बन जाता है। तो जानना और मानना। अध्यात्म मार्ग में केवल जानना पर्याप्त नहीं है कि कहीं से जान लिए बस, कहीं से सुनी सुनाई बात पढ़ लिए बस। स्वयं को जो हूं, जैसा हूं, वैसा मानकर चलना अनिवार्य है। जानना नहीं। जो हूं, जैसा हूं, वैसा मानकर चलना, यह अनिवार्य है। उसे यथार्थ रूप से स्वीकार करना, यह अनिवार्य है। आज जो है, जैसे है, उसको मैनिपुलेट ना करना, उसको ददोलना नहीं, उसको स्वीकार करना, यह पवित्रता है, यह विनम्रता है। आगे बढ़ने के चांस से तो जानने के दो स्वरूप हैं। एक तो है आदर्श स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप, जिसको बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं। किताबों में लिखा हुआ है कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने हमारे अनादि संस्कार के बारे में बताया है, आदि संस्कार के बारे में बताया है। तो ये सब हमारे आदर्श स्वरूप हैं, हमारे संपूर्ण स्वरूप की निशानियां हैं। तो एक है ये जानना और दूसरा है यथार्थ स्वरूप कि अभी मैं हूं क्या। अनादि स्वरूप तो शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। आदि संस्कार तो देव और देवी जैसा है, लेकिन वर्तमान में प्रैक्टिकल में अभी इस समय
हमारा स्वरूप उस संपूर्ण स्वरूप से कितना भिन्न है, उस अनादि आदि स्वरूप में और वर्तमान स्वरूप में कितना अंतर है, इस बात को भी जान लेना, इस बात को मान लेना कि हाँ ये अंतर है तो है, इसको स्वीकार कर लेना कि हाँ ये अभी अंतर है, ये हुआ सच्चा जानना। इसको स्वीकार किए और इसके बाद ये जो बीच का फासला है, संपूर्ण स्वरूप और पुरुषार्थी स्वरूप के जो बीच का फासला है, उसको पुरुषार्थ करके गैलप करके भरना है, तब ये इच्छा जागृत होगी। अगर हम स्वयं को जो है जैसे हैं वैसा स्वीकार ही नहीं करेंगे, ददोलते रहेंगे कि नहीं मैं तो ब्रह्मा कुमार हो गया, मैं तो जो है देव हूं, मैं तो देवी हूं, देव देवी हो गए होते तो संपूर्ण हो गए होते, क्या मतलब है यहां रहने का या पुरुषार्थ करने का। तो ये ददोलना नहीं है अपने आप को, वो मेरा संपूर्ण स्वरूप है, वहां पहुंचना है, वो मंजिल है। अभी उसमें इसमें कितना फासला है, अगर फासला है तो हम उसे स्वीकार करें। ये स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। जब हम उसको स्वीकार कर लेंगे तो फिर हम उस गैप को पूरा करने की मेहनत करेंगे। जब हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा उस संपूर्ण स्वरूप से डाउन है, मैं तो हो ही गया वो, तो फिर गैप को भरने का कोई पुरुषार्थ ही हम नहीं करेंगे। तो हमारे अंदर मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे बाप को जो है जैसा है जानना है, वैसे ही स्वयं को जो है जैसा है जानो, और उसके बाद अंतर मन में स्वीकार करो, उस बात को मानो। ऐसे अगर आप मानेंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा? बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि ऐसा मानकर स्वीकार कर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी। स्वयं ब्रह्मा बाप भी दोनों स्थितियों को मानते थे। वो अव्यक्त वतन में मेरा संपूर्ण स्वरूप है, यहां मैं पुरुषार्थी स्वरूप हूं। संदेशी बहनों से पूछते थे, अच्छा बच्ची जाके पूछना या देखना कि कितना हमारे उसमें अंतर है। तो इसको वो समझते थे, चाहते तो वो मिथ्याभिमान लाके कह लेते मैं तो वही हो गया। उनका पुरुषार्थ उसी जगह पे बंद हो जाता, वो उस गैप को भरने की कोशिश ही ना करते। तो इसलिए जो अभी है उसको स्वीकार करना, अच्छे हैं तो वो स्वीकार करना, बुरे हैं तो वो स्वीकार करना। ऐसे तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे स्वीकार करके चलेंगे तो स्थिति क्या होगी? देह में रहते विदेह, व्यक्त में रहते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता, कर्म करते हुए कर्मातीत, ऐसी अवस्था आपकी बन जाएगी। बाबा कहते हैं जब जानने और मानने में अंतर होता है, जानते कुछ और हैं, पढ़े कुछ और हैं कि मैं आत्मा हूं, अनुभूति अंदर है नहीं उसकी, तो मान तो पाएंगे नहीं अंदर कि मैं आत्मा हूं। तो जानना अलग हो गया, मानना अलग हो गया। सबके समक्ष कह देते हैं, क्लास भी करा देते हैं, लेकिन अंदर की मान्यता अलग है। तो जब जानना अलग है, मानना अलग है, तब संदेह पैदा होता है। अगर जानना और मानना एक ही है, तब संदेह का कोई सवाल ही नहीं
उत्पन्न होता है। ये है, और इसी बात के लिए बाबा कहते हैं बार बार, बच्चे निश्चय बुद्धि बनो, निश्चय बुद्धि बनो। ये निश्चय बुद्धि कब बनेंगे? जब जानना और मानना समान हो जाए, उसका अंतर खत्म हो जाएगा, तब निश्चय बुद्धि बनेंगे। और इस प्रकार से जब ज्ञान के हम अनुभवी मूर्त हो गए, जानना मानना समान हो गया, उसमें 100% हमारा निश्चय हो गया, तो अब जैसे ट्रेन किसी पटरी पे अगर चल रही है तो ड्राइवर निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, उसे कोई एक्सीडेंट का डर नहीं होता क्योंकि गाड़ी पटरी पर है। ठीक उसी प्रकार से जब आप संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर आप बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। गम की दुनिया में रहते हुए बेगमपुर के बादशाह बनकर जीवन जीते हैं। आपकी मन, आपका बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। ऐसे बाबा कहते हैं और फायदा होता है। और दूसरा फायदा यह है कि जब हम स्वयं को यथार्थ रीति से जान लेते हैं तो संयम अपने आप सध जाता है। एक होता है संयम ये कि हम श्रीमत के विपरीत जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि जानते हैं ये विपरीत है तो हम अपने आप को किसी प्रकार से रोक रहे हैं। जानते हैं ये नियम नहीं, मर्यादा नहीं, तो अपने आप को रोक रहे हैं। इसको कहा गया संयम। दुनिया में संयम की परिभाषा ये है, लेकिन बाबा कहते हैं ये संयम नहीं। इस संयम में तो आदमी संघर्ष से परेशान रहेगा। संयम जो आप करोगे वो संयमित ही होगा। आपको स्वयं को जानने के पश्चात आपका जो आचरण होगा वो श्रेष्ठ ही होगा। आध्यात्मिक पुरुषार्थ जानने से होने तक की यात्रा है। संयम कोई थोपा हुआ अनुशासन नहीं है, बल्कि स्वस्मृति का स्वाभाविक परिणाम। जब हमारी स्वस्मृति शक्तिशाली होती है तो संयम हमारे जीवन का अंग बन जाता है, सहज हो जाता है। जब आत्मा अपने निज स्थिति में स्थित होती है तो उसका हर संकल्प स्वतः ही ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण हो जाता है। उसका हर कर्म ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण हो जाता है। जैसे कि बाबा जो साकार ब्रह्मा बाबा थे, उनके हर कर्म हर बोल ऐसे बन गए कि वही उनके आचरण आज यज्ञ के क्या है, नियम हो गए कि ऐसे होना चाहिए। ऐसे बाबा कहते हैं संगठन में यह रिगार्ड के रूप में दिखाई देता है। आपका जो ज्ञान की गहराई है, समझ की गहराई है, जानने मानने में जो समानता, अंतर में समानता हो गई है, समाप्त हो गया है, वो ऐसे दिखाई देगा। संगठन में क्या होगा, आप एक दूसरे का रिगार्ड करेंगे, एक दूसरे के बातों का सम्मान करेंगे, राय लेंगे, सलाह लेंगे। और समाज में हर चलन हर कर्म सैंपल के रूप में दिखता है। और समाज में आपका जो भी चलन और कर्म होगा वो उदाहरण के रूप में होगा, जिसे हर कोई फॉलो करना चाहिए। आज की मुरली में बाबा स्वमान और अभिमान में अंतर बताते हैं। बाबा कहते हैं जितना जितना स्वमान उतना उतना निर्माण। स्वमान से अहंकार नहीं आता, अहंकार देह अभिमान से आता है।
एक स्वमान से युक्त आत्मा के बोल समाज में अथॉरिटी वाले होते हैं। क्योंकि अंदर ज्ञान है, अनुभव है, तो उसके बोल अथॉरिटी से युक्त होंगे, अधिकार से युक्त होंगे, लेकिन साथ साथ उसके बोल में शीतलता, मधुरता, विनम्रता भी रहे। तो इसके कारण अहंकार नहीं बन पाएगा। जब केवल अथॉरिटी होती है, मधुरता, शीतलता नहीं होती, तब वो अहंकार बन जाता है। बाबा कहते हैं स्वमान से भरी आत्मा में मैं के स्थान पर बाबा बाबा आता है। जो कुछ किया कराया आता है। पुरुषार्थ में मेहनत के बजाय पुरुषार्थ नेचुरल हो जाता है। और एक बहुत बड़ी बात होती है, उसका स्वपरिवर्तन, उसकी छोटी सी एक मानसिक विजय पूरे विश्व की चेतना को प्रभावित करती है, जो समान से युक्त आत्मा होती है। बाबा कहते हैं ड्रामा के नियम अनुसार जब आप अपनी संपूर्णता के स्टेज को करीब लाते हैं, तो आप प्रकृति और अन्य आत्माओं के लिए मैग्नेट बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं। प्रकृति भी आपके परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती है, और जो आसपास की आत्माएं हैं वे भी परिवर्तित होती है। तो बाबा कहते हैं आप मैग्नेट बन जाते हैं, और विश्व परिवर्तन का रास्ता आपके स्व परिवर्तन से होकर गुजरता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।